Yo guys, what's up? What's up? I don't know what's going on. I'm in suspense, bro. Actually, we are about to take lift from somewhere here, NS 27, on the way to Delhi Road Highway. So ये भाई जा रहे थे, मुझे दिखा और वापस आके सुजन से बात किए, पता नहीं क्या बात किए, क्या इंप्रेशन हो गया। फिर उन्होंने बोला ट्राइपॉड निकाल, अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे। मुझे कुछ भी पता नहीं है क्या नहीं है, बट इट सीम्स लाइक ही इज अ हार्डकोर ट्रैवलर। सो लेट्स हियर इट आउट। हे ब्रो, चेक दिस। Yeah. We will share स्टार्ट। नमस्कार, नमस्कार। और आपका परिचय दे दीजिए फर्स्ट। मेरा नाम रवि राज मिश्रा है और जी। मैं पूर्वी चंपारण से हूँ। जी। इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी एक कनेक्टिंग प्लेस है, हाँ। सुगौली संधि। जी। तो मैं उसी सुगौली ब्लॉक का हूँ। सुगौली अच्छा। मेरा अंचल है अच्छा। और गांव का नाम सुगांव है। शुभ। हाँ, तो एक तरह से कह सकते हैं हम भी तराई के ही हैं, हम बहुत ज़्यादा दूर के हैं नहीं नेपाल से। जी। आप और मैं भी एक पर्वतारोही हूँ। नेपाल में लोग पहाड़ के बीच में जन्म लेते हैं और बड़े बड़े पर्वतारोही बनते हैं। मैं बचपन से पहाड़ देख देख कर बड़ा हुआ हूँ और मन में एक लालच होती थी कि वो जाके देखना उसको नज़दीक से पहाड़ को। ठीक, आपका जन्म तराई में हुआ कि पहाड़ में? तराई में। तराई में। तो ये कनेक्शन कैसे रहा आपको, दिमाग में कब आया और कैसे आप मतलब पहाड़ी हिमालय से कनेक्ट हुआ? साल के कुछ महीने में पहाड़ जो है हमारे गांव से भी दिखाई देते हैं। जी। खास करके बरसात या बरसात के बाद जब जी। मौसम क्लियर होता है तब पहाड़ दिखाई देने शुरू होते हैं। बहुत तो लोकल लोग जो है उस समय उसे बादल समझते थे। जी। लेकिन मेरी दादी जो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में, वो मुझे बताई कि ये पहाड़ है। दूसरा, उन्होंने 5th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में, हिंदी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट एवरेस्ट असेंट की कहानी थी, वो पढ़ा रही थी बच्चों को। मैं उस समय 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ता, मैं वहाँ बैठ के सुन रहा था। आई अच्छा। गॉट इंस्पायर्ड कि मुझे भी बड़ा होके पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ में अच्छा, जाना है, कितने पहाड़ साल के पे। थे आप? मैं उस समय 6 साल का था। अरे बाप रे, 6 साल से आपके माइंड में रहा कि हाँ, भाई मैं दैट वाज द इंस्पिरेशन कि मुझे भी पहाड़ चढ़ना है। हाँ। कि वो न्यूजीलैंड से आके जो है सर एडमंड हिलेरी जो है क्लाइंब कर गया माउंट एवरेस्ट, हाँ। तो मुझे भी करना है। मेरे गांव से तो दिखाई देता है हिमालय। जी। अन्नपूर्णा रेंज हमारे गांव से दिखाई देता है कभी कभी जब मौसम साफ होता अरे है तो। बाप रे, तो ये तराई इलाका है हाँ, और इसके लगभग आगे देखते थे पहाड़ हाँ। और वहां के देखते देखते आपको लग जाता था कि भाई मैं एक दिन मुझे भी क्लाइंब करना भाई, होगा। हाँ, है ना? तो आपने पूरा कर दिया। हाँ, तो मैं अपना पढ़ाई पूरा किया, फॉर्मल ग्रेजुएशन अप टू ग्रेजुएशन मैंने पहले फॉर्मल स्टडी पूरी की। जी। उसके बाद मैंने माउंटेनियरिंग में एडमिशन लिया। माउंटेनियरिंग के कोर्सेज में बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स, एंड उसके बाद एक्सपीडिशन से स्टार्ट किया मैंने क्लाइंब। अच्छा। एंड देन एक दूसरा फिर तीसरा ऐसे करता। पहले क्लाइम कितना साल में आप कर दिया? 24 साल का था मैं। 24 साल का था आप? हाँ, अच्छा। बट यस, मैं बचपन से कोई खेल में नहीं था। जी। मुझे पूरा मेरे बचपन का मोटिवेशन था कि बड़ा होकर मुझे माउंटेनियर बनना है। जी। तो जितनी भी वर्कआउट करनी, एक्सरसाइज करनी, वो मुझे इस पर्पज से करना था कि मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना है पहाड़ के लिए। अच्छा। मुझे खुद को माउंटेन फिट बनाना है। अच्छा। ये मोटिव होता था। इसलिए जैसे जैसे मैं 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ने लगा, जैसे जैसे बड़ा होते गया, तो सुगौली से अगर आप हेटौड़ा देखेंगे तो अराउंड 80 किलोमीटर है। तो मैं पहाड़ को नजदीक से देखने के लिए वहां तक पापा की साइकिल चुरा के चला जाता था वहां। अच्छा। और शाम में देर से लौटता था, घर में मार खाता था। ओह शिट। अच्छा, तो सो दैट वाज माय मोटिवेशन फॉर माउंटेन्स। जी, आप तो यार पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए यार आपको तो यार। कुछ नहीं, शौक है, अपने शौक के पीछे चल दिए बस। हाँ, हाँ। We are guest in India. आप हमारे Yeah, गेस्ट हो yeah. यार। आपका बहुत This is स्वागत है हमारे our- चंपारण में। थैंक यू आप सो मच। दोनों का बहुत, और पहली बार कोई दिखा इधर, कोई ये बोल रहा था। वापस लौट के आया। अभी 2 मिनट पहले क्या बोल रहा था? कुछ क्या बोल रहा था? रेस्पेक्ट करना चाहिए। रेस्पेक्ट भाई, रेस्पेक्ट अलग बात है, ठीक। पहली चीज, हम जैसे लोगों को भैया के जैसे पर्सनालिटी से सीखना चाहिए और वही पाथ को फॉलो करना चाहिए कि भाई एडवेंचर क्या होता है, समझ रहे? जो गियर अप और जो सारे चीज, अभी मैंने कुछ भी नहीं पूछा, मुझे आइडिया नहीं है, बट फिर भी जो बात मैंने सुना है आपका अभी तो भाई इट साउंड्स वेरी एडवेंचरस एंड इट्स अ वेरी फन पार्ट। जब मैं उधर मुस्तांग में गया था तो एक कुछ
एक हिमाल दिख रहा था. I was like bro. अन्नपूर्णा रेंज, हाँ नहीं, दूसरा वाला था. अन्नपूर्णा रेंज मैं गया हूँ वहाँ पे, मैं लास्ट जुलाई में गया हुआ था वहाँ। नहीं, अन्नपूर्णा भी है बट दूसरा एक छोटा सा है जोमसम के आसपास. हाँ हाँ तो मैंने वहां पे लोकल को बोला कि भाई ये वाला पहाड़ी सबमिट कर सकते हैं क्या, किसी को पूछना पड़ेगा क्या, है ना. ऐसे तो दिख रहा है, इट लुक्स इजी बट व्हेन यू गो क्लोज इट्स इम्पॉसिबल. it's massive and it's massive in size and we human are like tiny. हाँ. Yeah, we are just like a bacteria in front of a mountain. हाँ जी. Yes. हाँ, वो तो है. अच्छा, तो so far when you were 6 at the age of 6 Yeah. आपने ये सोचा था कि आपको Yeah, I got माउंटेन क्लाइंबिंग करना inspiration था. for climbing mountains. Oh my From god. the first, from the story of first Everest ascent by Tenzing Norgay and Can you Edmund Hillary. oh nice, can you please share अभी तक आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे चढ़ाई की है. Yes. तो जब मैंने अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी रखा कि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, मैंने सोच लिया था कि मुझे पहले अपना बेसिक एजुकेशन पूरा करना, तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड फिर मैंने माउंटेनियरिंग अपनी फॉर्मल स्टार्ट की. उससे पहले मैं हाइकिंग वगैरह करता था. मतलब रांची में मैं रहता हूँ पढ़ाई के लिए, तो यहाँ से चला गया था पढ़ाई के लिए वहाँ, तो मैं वहाँ पे रोम अराउंड करते रहता था. बहुत सारे हिल हैं तो हाइकिंग वगैरह करना. लेकिन फॉर्मल जो माउंटेनियरिंग मेरी शुरू हुई वो शुरू हुई ग्रेजुएशन के बाद बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग से. अच्छा. और काफ़ी लीजेंडरी माउंटेनियर्स हमारे गुरु रहे. अभी तो नहीं है, लास्ट ईयर उनका ये दिसंबर में उनका डेथ हो गया था. कुशांग शेरपा, वो पहले आदमी थे जो एवरेस्ट तीनों रीज से क्लाइंब किए. एवरेस्ट का जो 3 मेन रूट है वो तीनों रूट से किए, और वेस्टर्न जो रीज है उससे क्लाइंब करने वाले अभी तक इकलौते हैं. उनके साथ 6 लोग किए थे, सारे इंजर्ड हो गए थे बुरी तरह से, एंड ही वाज लाइक 1 पर्सन विदाउट एनी इंजरी. कितने आपने अटेम्प्ट किए अभी तक. मैंने 12 चोटी क्लाइंब की है हिमालय में, सिक्किम से लेकर लद्दाख हिमालय तक. और सबसे ऊंची चोटी मैंने क्लाइंब की है माउंट नून, जो कि 7135 मीटर है, और ये इंडिया पाकिस्तान एलओसी पे सबसे ऊंचा पॉइंट है. अच्छा, यू क्लाइम्ब देयर. Yes. डैम. I have climbed it with a record. The record is with IMF, not like a world record, but yes, I have climbed it in 7 days. It was an US Australian expedition, joint expedition. I was liaison officer to that expedition, but they allowed me to climb, and we climbed it in 7 days, Kargil to Kargil, not roadhead to roadhead. We climbed it Kargil, the nearest town, to and back. भैया, for simple understanding, mountains are the hills, those are covered by snow, and these are like on top range, right? Yeah. In terms Simply. of height, it's also divided. Yeah. And there can be altitude sickness, lack of Yeah, oxygen. yeah. Actually, in warm up, I had climbed 4 mountains before going there. It was my 5th peak in a go. So you have to prepare specifically, like you have to focus on your breathing, physical Yeah, stability, mountaineering, yeah. strength. You have to work out like differently. Yes. Just for the preparation. Yeah. It's not like random. You are going on hike to some hills. No, not only that. Before you climb on the top of a mountain, it takes a lot of preparation, months of physical preparation. But when you start expedition, you will have to go through acclimatization process. Means you can't go in a day. We used to climb gradually. You have to gain height gradually, so that you get acclimatized in that environment, in low oxygen, cold weather. You've climbed up to 7,000 Yeah, meters. 7,000. Yeah. ये तो आपने मतलब क्लाइम करने का खुद का प्रोसेस बता दिया, ठीक. तो मतलब ये गवर्नमेंट का प्रोसेस क्या होता है? इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन गवर्निंग बॉडी है. उनका परमिट रिक्वायर्ड होता है क्लाइंबिंग के लिए, और उनका क्राइटेरिया है कि अगर आप सर्टेन कोर्सेज जो हैं, बेसिक एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्सेज वगैरह किए हैं, और जो भी आपकी टीम है, जो टीम लीडर है वो एफिशिएंट टीम है, तो वो परमिट देते हैं. अच्छा, मतलब वो टैक्स वगैरह टैक्स भी नॉमिनल है. इंडिया में टैक्स नॉमिनल है इन कंपैरिजन टू नेपाल. नेपाल में जो हायर पीक्स है उनके जो पीक रॉयल्टी है वो बहुत ज़्यादा है. कंपेयरिंग अगर इंडिया में देखा जाए तो 2,000-2,500 इंडियन रुपए हैं, जो बहुत कम है. इवन फॉरेनर्स, जो फॉरेन नेशनल्स आते हैं इंडिया में फॉरेन एक्सपीडिशंस, तो उनके लिए भी $500 है. और जबकि वही फी अगर नेपाल में देखें फॉर एवरेस्ट, इट्स लाइक $11,000 गवर्नमेंट रॉयल्टी ओनली.
डैम ब्रो, शिट मैन। हाँ, हम जाके मैं चढ़ता हूँ ये बोल के चढ़ने तो नहीं पाएगा ना। यू कांट। इनफैक्ट एवरेस्ट पे दो साइड से ट्रेडिशनली दो साइड से क्लाइंब होता है। सबसे ज्यादा क्लाइंब होता है साउथ ईस्ट रीज से, जो कि नेपाल में है। खुम्बू आइसफॉल, जो खुम्बू ग्लेशियर है उस साइड से, और दूसरा तिब्बत साइड से भी क्लाइंब होता है। एक कुछ ऐसे क्लाइंबर थे जो रिकॉर्ड बनाने की चाह में क्या किया, परमिट लिया उधर से, तिब्बत साइड से, चाइना से परमिट लिया, क्लाइंब किया, और उतरते समय वो नेपाल में उतर गए ताकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। दे गॉट अरेस्टेड। हाँ, यस। वो और उन्हें यहाँ नेपाल की भी रॉयल्टी देनी पड़ी। अच्छा, हाँ, फाइन के साथ। जितने भी माउंटेन्स हैं वो किसी भी कंट्री की सॉवरेनिटी में आता है, तो इसलिए वो उस पर रॉयल्टी इम्पोज करते हैं। Okay, so what's your full-time job? ऐसे तो मैं आउटडोर एडुकेटर हूँ, Uh-huh. और दुनिया में घूम घूम के मैं बच्चों को आउटडोर एजुकेशन देता हूँ, Okay. एडवेंचर आउटडोर एजुकेशन। So that's how you are making money? यस। ऐसे मैं मेरी पढ़ाई की अगर देखेंगे बाई एजुकेशन, तो मैं हाई कोर्ट का एक एडवोकेट भी हूँ, Okay. और लीगल कंसल्टेशन देता हूँ मैं लोगों को। एंड बाकी वो सीजनली मैं घूम घूम के जो है एडवेंचर की ट्रेनिंग देता हूँ। जो मैंने सीखा मैं वो शेयर करता हूँ। नहीं, आपके साथ ये मतलब ये बातचीत करने का मिले, ये एक्सपीरियंस लेने का सुनने का मिला ना, हम तो बाबा वो हो गया क्या, मतलब लकीली हो गया। मतलब आप ऐसे मतलब अभी तक ऐसे मतलब जो स्ट्रीट में चल रहे लोग, उन लोगों से बात किए कभी ऐसे तरीके से? मैं एडवेंचरिस्ट हूँ एक, जैसा कि आप जानते हैं मैं पर्वतारोही हूँ, और मैं घूम घूम के जो है मतलब यूएई वगैरह में, सऊदी अरब में जाके बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, ओमान वगैरह में। अच्छा, तो जब भी किसी एडवेंचरिस्ट को देखता हूँ अपने जैसा, तो वी फील कनेक्टेड। हाँ, इसलिए मैं लौट के आया कि भाई कोई अपने जैसा दिखा, भाई जो इतना बड़ा काम कर रहा है इस गर्मी में जो है, जी, मतलब बैकपैक लेके और गाड़ी का इंतजार कर रहा है लिफ्ट का। मैंने देखा, मैंने सोचा कि मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ। एडवेंचर लाइफ में बहुत मजा आता है ना दादा। बिल्कुल, एडवेंचर के बिना लाइफ कुछ है ही नहीं। अगर सोफे पे लग्जरी में बैठे रह गए तो आपने जीवन जिया ही नहीं। जीवन का असली मजा हार्डशिप में है, चैलेंजेस में है। जो हम लोगों के बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं। सॉरी, आई एम टू टॉकेटिव बाय प्रोफेशन। आई एम नॉन एडवोकेट। ए मसाज कर भैया का। ना मैंने बिल्कुल नहीं पूछा आप लोगों ने शुरू कहाँ से किया। नहीं, मतलब हम भी कुछ हमारे बारे में बोले ना, तो फिर ये होगा ना कि कैसे इंटरेक्शन क्या हो रहा है, और हमारा भी थोड़ा एक्सपीरियंस है ना। सो हम लोग नेपाल से, ऑब्वियसली फ्रॉम दिस कोसी प्रोविंस, सुनसरी नरुवा। मैं पिछले 3 साल से फुल टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, और ये 1.5 साल से मैंने 7 प्रोविंस और 77 डिस्ट्रिक्ट्स इन नेपाल पूरा हिचहाइकिंग किया है। जीरो मनी ट्रैवल। रहने के लिए टेंट में रहते, और खाने के लिए लोगों से खाना मांगते, और सब कुछ जो भी नीड हो, लाइक चप्पल हो, शूज हो, कपड़े हो, बैग हो, वो भी हम पब्लिकली रिलाई होते। 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी या देयर काइंडनेस हम लोग रेज करते पब्लिकली। एंड हाँ, आई थिंक सो फार हम लोग बिना पैसा ट्रैवल करते हैं ना, इतना रिजेक्शन मिलता है भैया, इतना रिजेक्शन मिलता है। और पता है रिजेक्शन भी, एंड नेक्स्ट चीज, हम लोग बहुत ज़्यादा इतने स्मार्ट लोग हमको मिलते नहीं, क्योंकि दे आर बिजी डूइंग सम सॉर्ट्स, राइट। वो लोग रोड में नहीं मिलते। रोड में बस जो लोग मिलते, जिसके पास कुछ ह्यूमर ना हो या कुछ लेवल ऑफ एक डेडिकेशन ना हो लाइफ का, और उनके साथ जाके भैया 20 रुपया मदद कर दोगे, तू तो देख रहा है साला हट्टा कट्टा, तू हमसे मांग रहा है। यू नो, देयर पर्पस ऑफ लाइफ इज लाइक कि तू हट्टा कट्टा दिख रहा है, खुद कमा ले। बट हमारा मानसिकता क्या है ना, कि मांगने का या मदद लेने का। देखो ब्रो, यस आई कैन अर्न गुड मनी मेरे परिवार के साथ, या मेरे साथ सब कुछ है, बट आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड द काइंडनेस ऑफ द सोसाइटी दैट वेयर वी आर लिविंग, राइट। सब
कुछ पैसा के लिए, सब पैसा के लिए मरे जा रहे, अपना जिंदगी भूल रहे। ये भी क्लेम नहीं कर रहे कि भाई हम एक दिन मरेंगे। ये सारा चीज कोई मायने नहीं रखता। कोई ये इस फैक्ट को, यूनिवर्सल फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कोई, जब तक वो डेथ बेड पे ना चला जाए। नहीं, जब तक कोई डेथ बेड पे ना चला जाए तब तक इस यूनिवर्सल फैक्ट को लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमें भी कभी जाना है। तो सबको पता है, बट आई थिंक एक्सेप्ट वो लोग, जैसे मैं गया, होटल अच्छा खासा चल रहा है उनका, है ना, बट गया और सपोर्ट मांगा कि भाई एक खाना खिला दो, बट दे रिजेक्ट, राइट। एंड मुझे ये लगता है कि भाई तुम कितना कमाओगे यार, प्लीज, है ना। और दूसरी चीज, अब वही है ना, ट्रैवल का एक्सपीरियंस है नहीं, वही सोसाइटी, घर परिवार का डर, और वही एक नैरो थॉट में, वही प्रोसेस में जी रहे, एक ही लूप है लाइफ का, है ना। तो जो आउटडोर बाहर घुमा फिरा है, जिसके पास एक जॉब के साथ साथ कुछ पैशन हो, हॉबी हो, राइट, तो आई थिंक दिस टाइप ऑफ पीपल दे कैन अंडरस्टैंड अस बेटर। मैं एक छोटी सी कड़ी इसमें जोड़ना चाहूंगा, शायद आपके दर्शकों को अच्छा लगे। ये जो भिक्षाटन जो है, मांग के और यात्रा करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले जितने हमारे तीर्थ थे वो काफी लंबी दूरी पे थे, जैसे चार धाम यात्रा वगैरह लोग पहले पैदल किया करते थे। और आप यकीन मानिए, कोई भी 2-3 महीने का राशन अपने पीठ पे लाद के नहीं चल सकता है। तो उसमें सबसे बढ़िया जरिया था कि आप जो है जहां जाएं वहां से राशन लोगों से ले लें, भिक्षा मांग लें और खा लें। तो ये एक लाइफ स्किल है, मांगना भी एक लाइफ स्किल है। अरे तो हम लोग यही कर रहे हैं, और नेपाल खत्म किया, इंडिया अभी 28 स्टेट्स कवर करना है, 8 यूटीज कवर करना है, एंड देन मे बी इन फ्यूचर और कंट्रीज भी एक्सप्लोर करना है। सो फार आवर पासपोर्ट सपोर्ट्स देम, राइट, अदरवाइज इंटरनेशनल बहुत हार्ड है, और इंडिया का तो बहुत पावरफुल पासपोर्ट है, बट स्टिल इंडियन आर फेसिंग बिग प्रॉब्लम इन अदर कंट्रीज। Some countries, there's actually they have some other mindset. That's why. If sorry. समाज चेंज करने का ठेका तो नहीं लिया है, नहीं बिल्कुल, बट आई जस्ट वांट टू से इज, अगर यार कोई समझदार एंड कोई अपना लाइफ में वो प्रोग्रेस कर रहा है ना, फोकस्ड जो होते हैं ना, वो ऐसे लोग मिले तो भाई बहुत इजी रहता। बट इंडिया आपको पता ही है, एग्जैक्टली, है ना, 140 करोड़ लोग, रिसोर्सेज की इतनी कमी, हर रिसोर्सेज की, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, इवन हम जो अभी सांस ले रहे हैं यहाँ थोड़ी सी जगह है, तो नहीं तो शहरों में चले जाओ, इसकी भी दिक्कत है। ऑक्सीजन बाहर खुले हुए हैं और 250-300 रुपए देने पड़ते हैं 15 मिनट के ऑक्सीजन के, अच्छे ऑक्सीजन के। तो रिसोर्सेज की इतनी कमी है भारत में, तो इसलिए हर कुछ का मारा मारी है, तो लोग शेयर नहीं करना चाहते अपना हिस्सा। और यात्रा करते वक्त हमको ये समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि आपको भी आया होगा, थोड़ा आपसे भी बात शेयर करूं। ये संसार में, मतलब अभी संसार में, इंडिया नेपाल नहीं, संसार में ही, ओल्ड में ही लोग, बहुत सारे लोग क्यों दुखी है। भाई आप अभी जहाँ ट्रेवल कर रहे हैं वो बिहार है, यहाँ लोग दूसरों के सुख से दुखी हैं। और अगेन कारण रिसोर्सेज की मारामारी, जी, जनसंख्या ज्यादा, जी। और वही एक जो, मतलब वो भाई बोला ना अभी, यही एक लूप में जो लोग जी रहे हैं, तो वो भी मेरे को बात लगता है कि भाई बेटे से बाप कभी खुशी नहीं है, और बाप से बेटे कभी खुश नहीं है। Exactly. ये चल रहा है बहुत लोगों के साथ, मतलब 60-70% लोगों के साथ ये चल रहा है। और जेनरेशन भी गैप हुआ है, और समाज सोशल के सुनते हैं, मतलब एजेड लोग, और मतलब अभी का नया हम लोग, जो हम जैसे लोग अभी अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मेरा लाइफ का गोल क्या है, मैं लाइफ में क्या करके खुश रह सकता हूँ ना। तो वही एक, मतलब पढ़ाई करे भी जब के लिए करे, जब से सिवा कुछ ना करे, और शादी करे, बच्चे पैदा करे, फिर वो करे, नहीं वो सब करना चाहिए,
लेकिन थोड़ा बहुत खुश होने के लिए उतना ज्यादा जिम्मेवारी में भी होमिना नहीं चाहिए। मतलब हमारा खास करके जो एशियन कंट्रीज है, वेस्टर्न तो थोड़ा सा फिर भी ठीक है, थोड़ा आगे हैं लोग, वो लोग थोड़ा पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग आधा जीवन खर्च कर देते हैं सीखने में कि जीना कैसे, स्टडी, ट्रेनिंग, एकेडमी, और इसमें हम जीना ही भूल जाते हैं। अरे आई विल टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग। ह्यूमन नीड्स का ह्यूमन 3 नीड्स है ना, लाइक घास बास कपास, समझते हो ना, घास बास कपास। बट अभी वो चीज चेंज हो गया, क्या हुआ है, एजुकेशन, जॉब एंड मनी। भाई घास बास कपास छोड़ दो, घास खाना, कपास लगाना या बास बस बैठने के लिए घर, वो चीज छोड़ दो, डजंट एग्जिस्ट एनी मोर। नाउ एजुकेशन, जॉब एंड मनी, वही चीज मायने रख रहा है। और जैसे हम लोगों ने बोला ना कि भाई मरना तो है ही, यू शुड काम डाउन एंड एक्सेप्ट द डेथ सो दैट लिव हैप्पी। जो है ठीक है भाई, राइट। जस्ट डू गुड थिंग, बी पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव चीज भी होते हैं, बट कंट्रोल इन दैट थिंग। बट देन खुद तो बर्बाद हो रहे हैं, दूसरे को भी बर्बाद कर रहे हैं। और नेक्स्ट थिंग, हम लोग 30 के हो गए, ये अब ये अपना काम कर रहा था, इसने अपना काम छोड़ दिया, मैं अपना काम कर रहा था, मैंने अपना काम छोड़ दिया। अब हमारे बाप दादा के समय में साधु भी क्या थे कि नीला पीला पहन के कुंडी बोक के चलते थे, राइट। बट अभी के मॉडर्न साधु हम लोग हैं। मॉडर्न साधु क्या है ना कि हमें साला मोबाइल लेके चलना है, या जनरेशन क्या है, व्हाट्सएप होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऑफ कोर्स। तो मेरा हम लोग है मॉडर्न साधु। कोई दे तो ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, ना दे तो भी ठीक है भाई, कोई बोले तो भी ठीक है। नहीं, हमारा कोई भी लाइफ में अब एक्सपेक्टेशन ये नहीं है, हम करियर बनाने नहीं निकले ताकि हम यूट्यूब वीडियोस बनाए और बढ़िया चले ना चले अपनी जगह में है। हम लोग मॉडर्न साधु है, हम लोग वी आर डन विद दिस सोसाइटी, वी आर डन विद द पॉलिटिकल सिस्टम। अगर एक चीज तो मैं बोलूंगा, यहाँ लाइक इंडिया का सिस्टम तो बहुत ही बेटर है नेपाल से। हम लोग तो फुल्ली डिपेंडेंट है यहीं पे, इंडिपेंडेंसी कुछ भी नहीं है नेपाल में, राइट। तो मैं तो इतना गुस्सा हूं ना भैया, मैं काम करूं और अपना गांड मरवा के टैक्स पे करूं नेपाल गवर्नमेंट को, और हमारे लिए कुछ भी सेवा सुविधा है नहीं, सब साला ओल्ड। द बैड थिंग इज कि आप पब्लिक के मेहनत के टैक्स के पैसे से और वो करोड़ों की घड़ी पहन रहे हैं। और मैं अपना गांड मरवाऊं, मैं कुछ नहीं करूंगा भैया, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम लोग भाई, तुम लोग करो, जाओ खाड़ी में जाओ, जहीं जाओ, काम करो, सुबह शाम तनाव में रहो, और एट द एंड कहीं ना कहीं तो टैक्स पे करना पड़ता ही, अपना कमाई का, व्हीकल का, कोई भी चीज आप खरीद रहे हो। भाई मुझे नो थैंक्स भाई। आए उठते हम लोग, टूथपेस्ट से हमारा शुरू जो होता है वो स्टार्ट होता है दिन। मतलब आप आंख खोलो और शुरू हो गया टैक्स देना। भाई मुझे टैक्स पे नहीं करना है, मैं साधु ही ठीक। जिस बेड फिर भी मिनिमम तो देना ही पड़ता है, मिनिमम। अब जैसे हमने ये मैट लिया है, टैक्स दिया, बिना टैक्स के तो नहीं होता, अभी कुछ नहीं होता। लाइफ टैक्स जो है ना, तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोग जो टैक्स पेयर्स हैं, ये सबसे बड़े दानदाता हम ही लोग हैं। हम सभी है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मांग रहे हैं। अगर अगली बार कोई कहे कि आप क्यों मांग रहे हो, तो आप गर्व से कहोगे बहुत कुछ दे भी रहे हैं भाई जी, हम टैक्स दे रहे हैं। नहीं, इंडिया के तो और बेटर ही है, लाइक बहुत बेटर है नेपाल से। आई एम हैप्पी टू पे टैक्स हियर। बस एक ही जैसा। हाँ, आई एम हैप्पी। नहीं, वो अब हम लोग बोलेंगे ना नेपाल से, तो अब यहाँ पे अच्छा हुआ तो इसीलिए आए ना, यहाँ बहुत फार बेटर है। एक चीज बस है यहाँ पे, मतलब इकोनॉमी का साइज थोड़ा अभी इधर बढ़ा है 10 साल में, 10 साल में अच्छा बढ़ा है। तो उससे क्या हुआ है कि लोगों के हाथ में पैसे आने लगे। अब बेसिक जब बच्चे थे हम लोग, हमें याद है कि गांव में किसी एक के घर में बाइक होता था। अब आज के डेट में देखा तो एक घर में 4 से कम बाइक नहीं है। मतलब कहने के लिए गाड़ियां वो हर पर्सन टू पर्सन हो गया अब। तो भले महंगाई बढ़ी है, लेकिन सुविधाएं बढ़ी हैं, अर्थव्यवस्था बढ़ी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी हम लोग एक ही है, कल्चर एक ही है। पॉलिटिशियन यहाँ भी करप्ट है, वहाँ भी करप्ट है, वो सब कुछ वैसे ही सेम है। आपका नाम क्या बताया था? मेरा नाम रविराज मिश्रा हुआ। रविराज। पूरा नाम? मेरा राजा थापा। राजा था, रविराज राजा थापा। और आपका? सुनील अधिकारी। तो रविराज भैया, मैं दिस इज नॉट एनीथिंग स्पेसिफिक, कोई टॉपिक में यहाँ पे वो गठबंधन है नहीं, ठीक है? नहीं, हम हम यहाँ ये भाई, ये बड़े लाइफ का एक्सपीरियंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और भैया से मैं पूछना चाहूंगा
जैसे हम लोग 30 के हो गए, आप कितने के हो गए? मैं 40 हो गया, 40 हो गए, राइट? 40 प्लस। अब हमारा टाइम लगभग खत्म हो ही जा रहा है। सो नाउ लेट्स से आपके लाइक 100 इयर्स के टाइम पीरियड में या 500,000 हाँ, के ईयर के टाइम पीरियड में क्या होगा? लाइक इफ यू हैव एवर थॉट अबाउट दिस टाइप्स ऑफ हम थिंग। लोग तो जैसे हिंदू जो धर्म का जो भी स्क्रिप्चर्स है वो बताते हैं कि जो युग परिवर्तन होता है, और युग परिवर्तन जब भी होता है तो किसी न किसी विनाशकारी मतलब प्रलय वगैरह के बाद होता है। जो नेचर है, नेचर के डिवास्टेशन के बाद युग परिवर्तन होता है, यानी कि सिविलाइजेशन फिर से शुरुआत करती है, खुद को रीबिल्ड करती है। हाँ यही है बात। बात ज्यादा लंबा भी क्या करे, हम तो इसके पीछे भी बात करेंगे, है ना। तो एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई अभी मैंने थोड़ी देर आगे क्या कह रहा था कि भाई लोग दुखी क्यों है, उसी बात को जोड़ना चाहता हूँ मैं। भाई एक बात बोल देता हूँ आप लोगों को, भाई इतना दुख होके मत रहिए, क्योंकि मैं हर जगह में, हम लोग हर जगह में जाते हैं, हर एक दूसरे टाइम में हर दूसरे जगह में जाते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो लोगों से को बहुत दुखी देखते हैं हम। तो आप लोगों से मैं बोलता हूँ कि भाई हम लोग क्यों दुखी है, हम जरूरत से ज्यादा सुखी होने के चक्कर में दुखी हो रहा है, बिल्कुल, है कि नहीं? और तो ये बात जितना हो उतने में खुश रहना चाहिए। हमारे दुख का सारा कारण ही यही है कि न कम चाहिए न गम चाहिए। गम मीन्स दुख, तो किसी को दुख चाहिए नहीं और किसी को किसी चीज में कम चाहिए नहीं, यानी कि संतुष्टि नहीं है। नहीं, इट्स इजी टू से बट हमारे संस्कृत में लोग- कहावत है संतोषम परम सुखम, तो सेटिस्फेक्शन भी जरूरी है। नहीं यार, अभी सेटिस्फेक्शन से ज्यादा रिलेटिव्स वो सोसाइटी स्टेटस मेंटेन करे, दिखावा करे, दिखावा। वही प्रेशर है। अरे मैं तो अमीर से अमीर लोग देखता हूँ ना, लाइक मतलब हम देखो, हम सड़क छापे, आई एम हैप्पी ब्रदर, मैं बिल्कुल, जूता पहन के चला था भाई, बाहर में जाए जूता उता, चप्पल पहनने, पूरा समर चप्पल पहने, विंटर में जूता लगाएंगे, फिर ये कट्टू लगाएंगे, चलेंगे बिंदास। और हम एक बात क्या बोल रहे हैं कि भाई अब 8-10 दिन के बाद ये चप्पल फेंक देंगे, खाली पैर चलेंगे 1 महीने तक, वो भी एक्सपीरियंस लेना है। नहीं, इसका मतलब क्या है ना कि भाई डज नॉट मैटर, ये 100 रुपए का चप्पल ही तो चाहिए। और क्या, ठीक है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं 100 का लगाऊंगा, आप अफोर्ड कर सकते हो 1000 का लगाओ, बट दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए जरूरत हो तो। हाँ, जरूरत के लिए, राइट। अब आप बर्फ में जा रहे हैं, हाँ, जरूरत रेगिस्तान है, में जा रहे हैं, जरूरत है। और उनसे दूसरा बात, आप इफोर्ड कर सकते हैं तो करिए, आप कर सकते हो तो करिए, बिल्कुल। नहीं कर सकते हो है तो भाई जहाँ मेरे को ये चाहिए, जहाँ सुरक्षा कारण से जरूरी हो तो वहाँ पहनना चाहिए, क्योंकि आपको अपना जो भी मोटो है, जो टास्क, जो उद्देश्य है आपका, जिसके लिए आप निकले हैं, वो पूरा करना भी जरूरी है। अब कांटे वाले पूरे रास्ते हो या कांच फूटे हुए रास्ते पे हो और आप बेयर फुट चल रहे हैं, तो वो भी नहीं करना है, वहाँ सेफ्टी जरूरी, तो वहाँ हाँ। एंड हमारा लास्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नो मनी ट्रैवल में एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, जैसे बिना पैसा ट्रैवल हर कोई कर रहा है, अब बहुत पता नहीं किसने क्या क्या ठेका लेके रखा है, बट हमने ये ठेका लेके रखा है। और हमारा कंसेप्ट ये है कि अगर आपका ढाबा है, राइट, ठीक है, जो बिजनेस हो रहा है, बट आपका ढाबा है भाई, हफ्ते में 1 दिन तो किसी का खाना खिला सकते हो, महीने में 4 खाना तो खिला सकते हो। किसी का क्लोथिंग स्टोर है, एक चड्डी तो दे सकते हो यार 1 महीने में, एक स्लीपर तो दे सकते हो यार किसी को। किसी का होटल है, 1 रात रुकने के लिए किसी को दे सकते हो यार। और किसी का अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम अभी भी सभ्य नहीं हुए हैं। हाँ नहीं, और फिर कोई लाइक लेट्स से कोई 30,000 महीने का कमा रहा है, भाई तुम ना यार कमाओ, ठीक, बढ़िया है, मैं मिनिमम 20-30,000 कमा रहे हो भाई, 20 रुपया आप हफ्ते में 1 बार तो अफोर्ड कर सकते हो देने के लिए। बट आई एम नॉट टेलिंग टू दोज भिखारी टू गिव लाइक भिखारी को दे दो, नहीं भाई, अच्छे लोगों को दे दो, पर्पसफुल लोगों को दे दो, सपोर्ट करो, नॉट लाइक आ गए भैया देव ना भैया, देव ना भैया। नो, आई एम नॉट टेलिंग टू दोज पीपल। जो हम दूसरों व्हाट गोज अराउंड क्रेजी ब्रो। रियली, जर्मनी में कल्चर है कि लोग जब भी किसी कैफे या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अगर मान लो कि वो 2 लोग हैं तो बोलेंगे कि दो कॉफी सर्विंग एंड 1 सस्पेंडेड, 4 कॉफी भाई 1 सस्पेंडेड और 2 सस्पेंडेड।
suspended means I am give- paying for this. to You will put a notice there that 1 or 2 whatever I am paying for that 2 suspended coffee available. ए So भैया who is a needy one can get that. नो नेपाल में मैंने बहुत बार ये करने के ट्राई किया, अपना बिल पे किया और एक्स्ट्रा मनी दे दिया कि है ना, वो दुकानदार- नहीं नहीं वो सही चीज है, बट एक्स्ट्रा मनी दिया और वो लोग एक्चुअली क्या सोचते हैं ना कि ये मतलब बड़ा आया हमें टिप देने वाला। भाई आई एम नॉट गिविंग टिप टू यू, आई एम जस्ट पेइंग फॉर अदर पर्सन जो आपके साथ जो मदद needy है। मांगना आता है। Needy होगा। हाँ, बट वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भाई कोई बात नहीं, हम खुद ही देते, तुम लोग नहीं देते हो मुझे पता है। अरे ये बात बहुत हुआ कि, और लास्ट में एक बात बोल देता हूँ, और फिर अब दादा का वो वाला तो हम बात ही करने छोड़ दिया यार। अरे नहीं, पूरा कोई जिंदगी है यार। नहीं, ठीक है, अभी कोई बात नहीं। भैया इतना बड़े हैं, हम और हम जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी हेल्प लेते हैं ना, उनसे मैंने लगभग सभी लोगों के पूछे है, आपको हेल्प करते हुए क्या मिला? तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत संतुष्टि मिला है। Exactly. संतुष्टि बहुत, मैं बहुत इतना खुश हुआ ना आपको हेल्प करते वक्त, वो बोलते हैं लोग। और मेरे को ये पता चला कि भाई जब हम किसी से लेते हैं ना, उससे ज्यादा किसी को देने में देने बहुत में खुशी संतुष्टि होती है। और बहुत सुख है। आपके देने से किसी का कोई काम बन गया। हाँ, तो इसीलिए भाई हेल्प करिए। आपको और एक खुशी होने के टिप्स देता हूँ भाई। आपकी से थोड़ा है, इतना ही है, सिर्फ इतना ही है, लेकिन उसमें इतना थोड़ी दूसरे को दे दीजिए ना, आप खुद ही सुख हो जाओगे, खुशी हो जाओगे। बिल्कुल। अपने चैनल का नाम बता दीजिए आप लोग। और हमारा चैनल का नाम है मॉडर्न साधु बाबा। वाह, मोरन, मॉडर्न साधु बाबा, DAN। या MORDAN। ओह, वॉइस करते हैं ना, हम्म, मॉडर्न साधु बाबा। मॉडर्न साधु बाबा। आगे। भैया अब आपको मतलब जब तक आप चल पाओगे, या जब तक सब मतलब आपका मतलब ये स्ट्रांग होगा, तब तक आप क्लाइम करोगे। हाँ, मेरा प्लान है कि मतलब अभी एक पॉज आया शादी के बाद, लेकिन अब मैं फिर पिछले 2 साल से एक्टिव हो गया हूँ, तो मेरा प्लान है लंबे टाइम तक क्लाइम करना, एटलीस्ट 75 केज तक क्लाइम करना। जो लोग छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं उस समय कि अब तो मैं रिटायरमेंट एज में चला मतलब गया। आपने ऐसा होता शादी तो नहीं की है? किया है, मैंने किया। क्या है? लेकिन इस बीच में मतलब अब मैंने 2 साल से कुछ एक्टिविटी शुरू कर लिया। जैसे 2023 में एवरेस्ट बेस कैंप गया हुआ था। अच्छा, ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्ड था, वो कोलंबिया स्पोर्ट्स वियर अच्छा, का कॉन्टेस्ट था, तो आई वाज वन ऑफ विनर। और मुझे वो अपनी माउंटेन जर्नी फिर से स्टार्ट करने का मौका मिला जी 2023 में अक्टूबर में। जी। तो अब स्टार्ट हो गया है, फिर क्लाइम आगे चलता रहेगा। भैया आई हैव स्पेशल मैसेज फॉर यू। यस सर, प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। भाई आप Most welcome, most welcome. वापस लौट के आ गए, एंड ये सारा चीज़ आपने शेयर किए। जो आपका पर्सनालिटी दिख रहा है, जो इंटेलेक्ट है आपके पास, जो एक्सपीरियंस है, थोड़ा ये तो कुछ नहीं है। मैं तो कभी बोलता हूँ भाई, अगर हम 10 घंटा भी बात करें ना, हमारा लाइफ कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इतने सारे बात चीज़ तो- हमने एक्सपीरियंस किए हैं, सीखे हैं, तो हम आउटलेयर ही जस्ट लाइक लेसन वाइज हम बात करते हैं। एंड भैया को स्पेशल थैंक्स यार, लाइक फॉर आप दिस लोगों को ऑल। भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे गृह राज्य बिहार में। लोग यहाँ थोड़े अतरंगी मिलेंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। भाई वर्ल्ड वुड बी ब्यूटीफुल इफ पीपल वेयर Of course, ऑल of लाइक course. यू ओनली। यही खूबसूरती है। अगर एक ही जैसे लोग मिले, सिर्फ अच्छे ही लोग मिले, तो भी फिर सफर का मजा नहीं आएगा। हर तरह के लोग मिले तभी मजा आए, तभी मजा आएगा, है ना? उतना एक्सपीरियंस होगा। Great. So I think it's pretty good moment right here. I would like to stop recording here. Any Yeah, sure. message to these people, please? Oh, To young people for travel, life, Yes, yes, career, yes. everything. लोग डरते बहुत हैं स्टार्ट करने से पहले। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी कार्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं।
हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अब जो भी ड्रीम है आपका, जैसे मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है, तो आप अपने एवरेस्ट को पहचानिए और प्रयास कीजिए उसको चढ़ने का। इंतजार मत कीजिए, प्रयास कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। नाइस। Hey, gang, gang! तो फिर आप लोग अभी यहाँ से कैसे